हुआ अभी। चलिए, तो नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए उसका एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे। फिर हाइड्रोजन के लिए क्या करेंगे, वही काम करेंगे, 4.071 U। फिर क्लोरीन के लिए भी यही काम होगा, 71.65 डिवाइडेड बाय 35.5। ये क्या है बेटा, दिस इज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, दिस इज नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड दिस इज नंबर ऑफ क्लोरीन एटम। इसमें किसी को डाउट है तो पूछेंगे बेटा, यहां तक किसी को डाउट तो चलिए। तो अब क्या आ गया बेटा, अब आ गया अपना कार्बन के कितने एटम है, 2.02, यही है। हाइड्रोजन के कितने हैं, 4.07। क्लोरीन के कितने हैं, 2.01 होगा, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली, या 02 होगा, सॉरी 2.02 होगा। अब करना क्या है बेटा, सिंपलेस्ट रेशियो निकालना है। तो सिंपलेस्ट रेशियो के लिए देखो क्या करेंगे, सबसे छोटा वाला नंबर से डिवाइड करेंगे सबको। तो सबसे छोटा ये भी है, ये भी है, तो दोनों में से किसी को भी डिवाइड कर देंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों को बेटा सबसे छोटा नंबर से डिवाइड करेंगे। तो ये 2.02 से डिवाइड होगा, ये भी 2.02 से डिवाइड होगा, ये भी 2.02 से डिवाइड होगा। तो ये रेशियो आ गया कार्बन 1, हाइड्रोजन 2, अप्रोक्सीमेटली 2 एंड क्लोरीन 1। देख लीजिए, इसमें किसी को डाउट तो पूछेंगे। हाँ बेटा, इसमें हो गया, हर बार में नहीं होता बेटा। हम्म, बेटा गिवन मास बाय नंबर ऑफ मास, बेटा ग्राम में लेंगे तब ना, अगर इसमें लेंगे यू में लेंगे तो। कहाँ पर बेटा, यहाँ बेटा ये सुनिए, हाइड्रोजन 2 कैसे आया बेटा, 4.07/2 कितना होगा। अरे अप्रोक्सीमेशन चल रहा है ये बेटा, नंबर ही होगा, ये 2.001 होता ना बेटा ये। तो 2.01 को 2 लिख दिए ना। एक मिनट, ये कितना आ रहा है जरा बताएंगे, कितना आया डिवाइड करके बताइए, कितना 2 ठीक है 2.01। तो बेटा ये 1 है, ये 2.01 और ये 1, ऐसा हो सकता है क्या, सारा इंटीजर होगा ना, तो फिर सब इंटीजर होगा। हाँ हाँ हाँ, चलिए इसको करेंगे, सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करना है। यहां तक बेटा आ गया था हम लोग का, ये तक आ गया था। 2.02 से क्यों डिवाइड किया सबको, क्योंकि सबसे छोटा नंबर यही था, बस सबसे छोटे वाले नंबर से डिवाइड कर देना है। बन गया बेटा, चलिए अब हम लोग को बेटा एक चीज मालूम चल गया कि इसका, कहाँ गया ये, चला कहाँ जाता है। हाँ देखिए, फिर से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम करेगा। हम लोग को मालूम चल गया CH2Cl था, मॉलिक्यूलर मास कितना है बेटा, 198.96 है। मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 98.96 है। ध्यान से समझेंगे, ये कौन सा फॉर्मूला है बेटा, एम्पेरिकल फॉर्मूला है, क्योंकि हम लोग रेशियो निकाले, मिनिमम रेशियो निकला है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा CnH2n एंड Cln। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया, 12n प्लस 2n प्लस 35.5n इज इक्वल टू 98.96। डिवाइड वगैरह करेंगे बेटा तो n आपका 2 आएगा, करके देखिए n2 आना है। हम्म,
हम्म, बन गया बेटा सबका। तो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा C2, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2H4Cl2। सबका देखो यही आना चाहिए। आर्यन बेटा बन गया। आर्यन बेटा बना। सोमनाथ बेटा बना तो आपसे। चलिए देखिए यहाँ क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन है डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन in which mass percentage of iron and oxygen are इतना एंड इतना रेस्पेक्टिवली। मास परसेंटेज ये दिया है, ये दिया है, क्या निकालने बोला है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने बोला। दूसरा क्वेश्चन देखिए, determine the empirical formula of an oxide of iron which has this percent iron and this percent dioxygen by mass। ठीक है, दोनों बेटा क्या है? क्वेश्चन सेम है या अलग है बेटा? सेम, बिल्कुल सही। ये एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने बोल रहा है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने बोल रहा है। ध्यान से समझेंगे। अगर मास परसेंटेज सिर्फ दिया हुआ है तो आप एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। विदाउट मॉलिक्यूलर वेट, विदाउट मॉलिक्यूलर वेट आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कंफर्म पता नहीं कर सकते हैं। पर यहां पर देखो बोला है पता करने के लिए। आप समझो इंटरेस्टिंग बात क्या है। ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में है और ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में ही है। बेटा ये क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो जब किसी ने क्वेश्चन डाला होगा वो अपने प्रॉपर स्टेट ऑफ माइंड में नहीं होगा, इसीलिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख दिया। ठीक है, एक्चुअल में सिर्फ ये पॉसिबल है। चलो अब एग्जाम में अगर स्कूल में आ जाए तो एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालिएगा और लिख दीजिएगा दिस इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। समझिए बात को। जैसे लास्ट क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन में क्या आया था? Cl आया था, ये निकाले और फिर लिख देते सो दी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज दिस। समझ में आया? ये करना था। हाँ, चलिए अब कैसे निकालेंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो बेटा यहाँ पे आयरन कितना है? 69.9%। ऑक्सीजन कितना है? 30.1। बेटा डाई ऑक्सीजन मतलब 2 नहीं लिख देंगे, O2 नहीं होना चाहिए। ठीक है, यही है। ये भी U है और ये भी U है। नंबर ऑफ एटम पता करने के लिए 969.9 डिवाइडेड बाय बेटा कितना? बहुत बढ़िया, 56। और ऑक्सीजन के लिए 30.1 डिवाइडेड बाई 16। कोई 32 मत कीजिएगा। चलिए अब इसको डिवाइड कीजिए और देखिए डेसिमल आएगा। और कोई उपाय नहीं है बेटा, मेहनत करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, इसमें मेहनत करना पड़ेगा आपको, और कोई उपाय नहीं है। तो ये आया आपके पास Fe 1.248। ऑक्सीजन आएगा 30.1 डिवाइडेड बाय 16, 1.88। ये आया अजीब सा नंबर। अब क्या करेंगे? अब आपको देखना है कि दोनों में छोटा कौन है। दोनों में छोटा कौन है? तो दोनों में छोटा ये वाला है बेटा, तो दोनों को इससे डिवाइड कीजिए। दोनों ये भी डिवाइड होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ वो होगा। 1.248, 1.24। ठीक है, 248 है ये। तो ये तो 1 हो गया, तो ये आ जाएगा आपका Fe1। ऑक्सीजन क्या आएगा बेटा? अब ये थोड़ा मेहनत वाला काम।
इसको फिर से डिवाइड कीजिएगा तो ये आपका 1.67 के आसपास आना चाहिए। देखो ये करके देखना होगा इसको, ठीक है। डिवाइडेड बाय 1.248, सॉरी 1.5 आ रहा है, 1.5 1.5 ही आएगा और क्या, 1.50 आया, तो 1.50। देखिए यहाँ तक किसी को डाउट हो तो पूछेंगे बेटा, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। आ रहे बेटा एक एक करके। हाँ बेटा, किसी को यहाँ तक डाउट? चलिए अब देखिए, तो आयरन अपना क्या हो गया, 1 हो गया। ऑक्सीजन क्या हो गया, 1.5 हो गया। देख रहे हो 1.50 को 1.5 लिखे। अब बेटा ये 1 है, ये 1.5 है, तो बेटा बात को समझो, इसको आपको डेसिमल गायब करना है, किसी भी हाल में आपको डेसिमल गायब करना है। तो Fe क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन 3/2 ऐसे लिखेंगे डेसिमल रहा तो। फिर बेटा आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये आएगा। आपको होल नंबर रेशियो लेकर आना है। क्या लेके आना है, होल नंबर रेशियो। एम्पिरिकल फॉर्मूला हमेशा बेटा होल नंबर रेशियो होता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला होल नंबर रेशियो, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होना चाहिए। इसमें किसी को डाउट? चलो बन रहा है बेटा सबका आसान से? चलिए देखो, ये आईसीएससी वालों के लिए कुछ है नहीं, ठीक है, आईसीएससी वाले इसके पहले बहुत किए हुए थे। चलिए अब लिखेंगे मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस। व्हाट इज मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस? लिखेंगे गैस वॉल्यूम is dependent upon, sorry dependent, varies with pressure and temperature, pressure and temperature। गैस का वॉल्यूम जो है प्रेशर पे और टेम्परेचर के साथ वेरी करेगा। मतलब अगर टेम्परेचर चेंज करता है तो गैस का वॉल्यूम भी चेंज करता है, प्रेशर चेंज करेगा तो गैस का वॉल्यूम भी चेंज करेगा। तो लेट्स से मैंने बोला वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज 10 लीटर। तो बेटा ये जो स्टेटमेंट है ना, ये जो स्टेटमेंट है, ये यूजलेस इंफॉर्मेशन, यूजलेस इंफॉर्मेशन क्यों है? क्योंकि ये जो 10 लीटर वॉल्यूम बता रहा है, इसको बताने का कोई फायदा नहीं। क्यों? क्योंकि ये 10 लीटर वॉल्यूम किस प्रेशर और किस टेम्परेचर पे, ये तो बताया ही नहीं है, ये बताया ही नहीं। आपने बोला वॉल्यूम 10 लीटर है, अरे 10 लीटर किस किस टेम्परेचर पे, किस प्रेशर पे? क्योंकि वॉल्यूम तो चेंज कर जाएगा। तो इसीलिए बेटा कोई भी अगर गैस का वॉल्यूम है तो बिना प्रेशर और टेम्परेचर के अगर बताया गया है तो वॉल्यूम किसी काम का नहीं, उससे आप कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकते, कोई मेजरमेंट नहीं कर सकते। तो वॉल्यूम ऑफ गैस विदाउट टेम्परेचर एंड प्रेशर has no इंफॉर्मेशनल वैल्यू, कोई वैल्यू नहीं है उसका, कोई मतलब नहीं है। आप सीधा लिखिए, उस स्टेटमेंट का कोई मतलब ही नहीं है, वो बेकार का स्टेटमेंट है, ठीक है। उसको इस कान से सुनना है, उस कान से आपको निकाल देना है। तब भी इस कान से सुनिए, उस कान से निकाल दीजिए। समझ में आया? इधर से इस कान से सुनना है, उस कान से निकाल देना है, कोई मतलब नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे।
वॉल्यूम ऑफ गैस कोई मतलब नहीं है अगर आपको प्रेशर और टेम्परेचर नहीं बताया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नाउ व्हाट इज मोलर वॉल्यूम? मोलर वॉल्यूम इज वॉल्यूम ऑफ 1 mole of any gas at 1 atm pressure and 273 Kelvin temperature। समझ में आया? 1 mole of any gas at 1 atm pressure and 273 Kelvin temperature। For all ideal gas, अभी आपके लिए हर गैस आइडियल है, ठीक है। फॉर ऑल आइडियल गैस मोलर वॉल्यूम इज इक्वल टू 22.4 लीटर। मतलब कोई भी गैस उसका 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर होगा। कब? 24 लीटर एट 1 atm एंड 273 केल्विन। ये होगा बेटा। आ रहे बेटा, एक एक करते ध्यान देंगे हम। 1 bar is approximately equal to 1 atm and 1 bar and 273 Kelvin is STP। 1 bar and 273 Kelvin is STP। ठीक है, यहां ब्रैकेट में बेटा 1 atm और नीचे 1 बार लिख लीजिए, ठीक है, दोनों एक ही चीज है। बट एग्जैक्टली 1 बार होता है, 1 atm नहीं है, सही। STP का मतलब है 1 बार एंड 273 केल्विन। 1 atm नहीं है, बट 1 atm और 1 बार एकदम आसपास है, ठीक है, एकदम क्लोज, एकदम बराबर होते हैं, लगभग आसपास बराबर है। हाँ बेटा बोलिए। क्या क्या बेटा? बोल तो दिए बेटा, बार लेना है, एटीएम नहीं है, अभी तो बोले। चलिए ध्यान देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ एनी गैस एट एसटीपी कितना आएगा? एनी गैस वॉल्यूम ऑफ 1 mole of any gas at STP is equal to 22.4 लीटर। STP पे किसी भी गैस का वॉल्यूम अगर 1 मोल है तो उसका 1 मोल का वॉल्यूम हमेशा 22.4 लीटर आएगा। वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस। इसको मिटा दे बेटा। चलिए बेटा इसको इरेज करते हैं। देखो ये एक बलून है, ये भी एक बलून है, ये भी एक बलून है। ध्यान से देखिएगा, इसमें आपने 1 मोल O2 लिया, इसमें आपने 1 मोल O3 लिया और इसमें आपने 1 मोल N2O लिया। तीनों का टेम्परेचर प्रेशर एसटीपी है, एसटीपी है, एसटीपी है। इसका वॉल्यूम
O2 का वॉल्यूम 22.4 लीटर, O3 का वॉल्यूम 22.4 लीटर, N2O का वॉल्यूम 22.4, सबका वॉल्यूम 22.4 लीटर ही आएगा। आप बोलेंगे सर ऐसा कैसे? समझो बात को, एकदम सिंपल है समझना। दो आदमी हैं, एक ग्रेट खली है और एक हम या आप। ठीक है, मान लो बस के सीट में बैठे हैं, तो ऑब्वियसली बात है ग्रेट खली ज्यादा सीट जगह लेगा और हम या आप कम जगह लेंगे। एक सीट पे मल्टीपल लोग अलाउड है। ठीक है, अब समझो बात। ट्रेन में क्या होगा? ट्रेन में एक सीट में कम खली बैठेंगे, ट्रेन में एक सीट में कम खली बैठेंगे। ये आपका ट्रेन है का सीट है और ये भी ट्रेन का सीट है। ठीक है, अगर खली यहां बैठेगा तो दो बैठ सकते, दो खली बैठा, और हम यहाँ आप बैठेंगे तो चार लोग बैठ सकते, 4 पर्सन। तो ज्यादा जगह कौन ले रहा है? खली ले रहा है। तो लेसर नंबर ऑफ खली विल नीड मोर स्पेस। तो यहां तक तो समझ में आता है। तो एक ट्रेन में पूरा खली भरा पड़ा है और एक ट्रेन में सिर्फ हम लोग हैं, मतलब ट्रेन का मतलब कंपार्टमेंट है। तो एक ट्रेन में बहुत सारा खली है, हर सीट में सिर्फ खली बैठा हुआ है, और एक ट्रेन में कंपार्टमेंट में हम और आप बैठे हुए। ठीक है, तो जिस ट्रेन में हम और आप बैठे उस ट्रेन में ज्यादा नंबर ऑफ पीपल होगा, और जिस ट्रेन में खली बैठा है उसमें कम नंबर ऑफ पीपल हुआ। अब समझो बात को। मान लो बिकॉज ऑफ कोरोना एक सीट में सिर्फ एक आदमी अलाउड है, एक सीट में सिर्फ एक आदमी बैठना अलाउड है, इसके अलावा वो सीट में और कोई नहीं बैठ सकता, सीट का है चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो। तो आप बताओ दोनों कंपार्टमेंट में इक्वल नंबर ऑफ पीपल रहेंगे या नहीं रहेंगे? रहेंगे। वही चीज गैस के साथ हो रहा है। गैस में बेटा डिस्टेंस आपको बहुत रखना पड़ता है, दो मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस होता है गैस में। ये एक O2 होगा और ये एक O2 होगा, इनके बीच में बहुत डिस्टेंस है। तो जो गैस का वॉल्यूम होता है बेटा, ये मोटा आदमी हो जाए या ये छोटा आदमी हो जाए, इससे गैस का वॉल्यूम को फर्क ही नहीं पड़ता है। गैस का जो वॉल्यूम है वो सिर्फ इस बात पे डिपेंडेंट है कि नंबर कितना है मॉलिक्यूल का। देखो ये एक छोटा आदमी है, ठीक है, इनके बीच में इतना गैप रखना ही रखना है। अगर ये मोटा भी हो जाएगा बेटा तो भी इतना ही वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा। आप बोलेंगे नहीं सर मोटा होगा थोड़ा ज्यादा करेगा। अरे बॉक्स के कंपैरिजन में मैंने इसको बहुत बड़ा बना रखा है, ये बहुत टाइनी 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 होता है। इसमें किसी को डाउट? क्यों गैस का वॉल्यूम मॉलिक्यूल का साइज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है? क्योंकि दो गैस के पार्टिकल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज्यादा होता है। बट यही चीज सॉलिड और लिक्विड हो जाएगा तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि दोनों का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम करना पड़ेगा। समझ में आया बेटा? ठीक है, ये क्या बेटा? देखो गैस का एक्चुअल वॉल्यूम क्या है बेटा? गैस का वॉल्यूम क्या है? ये वाला डिस्टेंस ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है कि ये वाला साइज ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है? ये डिस्टेंस ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है ना बेटा, वही बात है। अरे एक सीट में अगर समझो बात को, एक सीट में आपको सिर्फ एक आदमी बैठाना अलाउड है,
तो उसमें यार एक चीटी भी बिठा दोगे तो ट्रेन में उतना ही जगह लेगा ना यार, क्योंकि गैप बहुत ज्यादा हो गया। इंडिविजुअल का वॉल्यूम को, जैसे ट्रेन के वॉल्यूम में दो वॉल्यूम है, ट्रेन का एक टोटल वॉल्यूम और हम लोग का जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम। तो समझो बात को, हम लोग लिखते ना, अभी एक चीज बताना भूल गए थे, हम लोग लिखते वॉल्यूम ऑफ गैस, ये गलत चीज है। वॉल्यूम ऑफ गैस नहीं होता है, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय गैस होता है, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय गैस होता है। क्या मतलब है समझो, ये जो खली है, ये इसका जो वॉल्यूम है ना, ये जो निकालेंगे ये वाला वॉल्यूम, ये वाला इसका 4/3 πr³ ये वाला वॉल्यूम, ये वाला वॉल्यूम, ये वॉल्यूम ऑफ खली होगा। बट हर चेयर में, हर सीट में बैठ के पूरा ट्रेन में खली 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 हो गया, हर सीट में, एक सीट में एक खली, तो जो ट्रेन का वॉल्यूम होगा ना, दैट विल बी नोन एज वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय खली। इसमें किसी को डाउट? वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय खली एंड वॉल्यूम ऑफ खली में अंतर है हल्का? ठीक है, समझ में आया? तो वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय खली इज एंटायर ट्रेन, ये होगा। चलिए ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब शुरू करेंगे बेटा स्टोइशियोमेट्री। स्टोइशियोमेट्री, इसी का नाम होता है केमिकल कैलकुलेशन। केमिकल कैलकुलेशन, देखो इसके पहले आप शायद किसी बुक में पढ़े होंगे, शायद स्कूल में पढ़े होंगे, शायद कोई स्टडी मटेरियल या किसी और से भी कहीं पर ही पढ़े होंगे, उससे मतलब नहीं है। आपको जो मैं बता रहा हूं उसको आप, मतलब ये वाला फॉर्मूला जो मैं तरीका बता रहा हूं, अगर इसको आप अप्लाई कीजिएगा तो बाकी जहां भी आप स्टोइशियोमेट्री पढ़े हैं, सीखे हैं ना, उसको भूल जाइए। दोनों को मिलाइएगा, कंफ्यूजन क्रिएट होगा। ठीक है, मैं जिस तरीके से बता रहा हूं उस तरीके से बेटा आप कीजिएगा। क्यों? क्योंकि यही वाला तरीका मैं आगे हर चैप्टर में यूज करूंगा। ठीक है, और इस तरीके से एकदम सिंपल और बिना एरर के बनेगा। समझते बात को? आपने लिखा N2 + H2 गिव्स अमोनिया, ये आपने लिखा। तो ये क्या है? केमिकल इक्वेशन है। हम लोग को पता है कि जब भी कोई रिएक्शन के बारे में हम लोग पेन एंड पेपर पे लिखते हैं, उसी का नाम है केमिकल इक्वेशन। अब मुझे ये बताइए, ये केमिकल इक्वेशन क्या बोल रहा है? ये केमिकल इक्वेशन बोल रहा है नाइट्रोजन रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस क्या बेटा? अमोनिया। यही तो बोल रहा है, नाइट्रोजन रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस अमोनिया। अच्छा ये बताएंगे, क्या ये केमिकल इक्वेशन ये बोल रहा है कि 1 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट्स विथ 1 ग्राम हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस 1 ग्राम अमोनिया? ये नहीं बोल रहा है। ये बोल रहा है कि 1N2, अगर इसको बैलेंस करेंगे तब बोल सकते हैं 1 ग्राम नाइट्रोजन इज नॉट रिएक्टिंग विथ 3 ग्राम हाइड्रोजन। ये ग्राम के बारे में नहीं बता रहा है, ये बोल रहा है 1 मॉलिक्यूल of nitrogen reacts with 3 molecule of hydrogen to produce 2 molecule of ammonia। अब ध्यान से समझिएगा, 1 molecule reacting with 3 to give 2। बेटा 1 molecule की जगह मैं अगर यहाँ 1000 molecule लिखूं तो यहाँ कितना आ जाएगा? 3000, और यहाँ 2000। अगर यहाँ 1 मिलियन लिखूंगा तो यहाँ क्या होगा? और वहाँ, तो अगर मिलियन के साथ ये हो सकता है तो बिलियन के साथ भी वही होगा, ट्रिलियन के साथ भी वही होगा, तो मोल के साथ भी यही होगा। तो ये क्या बोला बेटा? 1 मोल रिएक्ट्स विथ 3 मोल टू प्रोड्यूस 2 मोल। इसमें किसी को डाउट तो पूछ लेंगे। मॉलिक्यूल से डायरेक्ट 1 मोल पे आ सकते थे, ये बोल रहे क्या? हाँ बेटा आ सकते थे, बट किसी को प्रॉब्लम था इसलिए मैंने एक बार क्लियर कर दिया ना। मान लीजिए किसी को प्रॉब्लम होता इसलिए आराम से आ सकते थे। तो 1 मॉलिक्यूल रिएक्टिंग विथ 3 मॉलिक्यूल जब भी हो जाए तो 1 मोल रिएक्टिंग विथ 3 मोल हुआ करेगा। इसको लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, यही क्रक्स है पूरे स्टोइशियोमेट्री का।
यही क्रक्स है, यही पूरा निचोड़ बोलते हैं, समराइज बोलते हैं, जो बोलना बोलिए, जूस यही है स्टोइशियोमेट्री का। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बेटा, क्या लिख सकते हैं? क्या? नहीं नहीं नहीं, वही मैं आ रहा हूँ, एक एक करके आ रहा हूँ बेटा, ध्यान से देखेंगे। चलिए हाँ, कौन सा इक्वेशन लिखे? नाइट्रोजन हाइड्रोजन हो गया। कोई मल्टीपल स्टेट वाला इक्वेशन किसी को याद है? चलिए, कार्बन सॉलिड रिएक्टिंग विथ ऑक्सीजन गैस टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी गैस है और ये भी गैस है। यहाँ पे क्या है बेटा? 1 मोल, 1 मोल टू प्रोड्यूस 1 मोल, ये मीनिंग है बेटा, जल्दी से लिखेंगे। कार्बन रिएक्टिंग विथ 1 मोल, कार्बन रिएक्टिंग विथ 1 मोल ऑक्सीजन टू गिव 1 मोल CO2, ये वाली बात हो गई। ध्यान से देखिए। क्या बेटा? ओ ठीक है, छोड़िए उसका, आपने देखा। चलिए आगे लिखेंगे, हो गया तो मिल तो गया सॉलिड प्लस ऑफ गैस। चलिए जल्दी से आगे बढ़ना बेटा। चलिए आप समझेंगे बात को। यहां पर मैं ये लिख सकता था, आ गया वो वाला, अच्छा उसको मिटा दिए थे। चलिए, N2 गैस प्लस 3H2 गैस टू गिव 2 अमोनिया गैस। ध्यान से समझिएगा, देखिए एक चीज मिस कर गए वहां पे। यहाँ 1 मोल 1 मोल 1 मोल है, यहाँ 2 मोल 3 मोल 1 मोल है, यहाँ 1 है, 3 मोल है, और यहाँ भी 2 मोल है। समझेंगे बात को। मैं यहां पर लिख सकता हूं 1 लीटर विल रिएक्ट विथ 3 लीटर टू प्रोड्यूस 2 लीटर, मैं यहां लिख सकता हूं। बट मैं यहाँ 2 लीटर रिएक्ट विथ 3 लीटर टू गिव 1 लीटर, ये सॉलिड होता है, ये गलत हो जाएगा। आप बोलेंगे सर ऐसा कैसे? देखो, गैस 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 रहे तो आप वॉल्यूम 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 लिख सकते हैं, सॉलिड गैस या लिक्विड रहेगा तो आप नहीं लिख सकते। आप बोलेंगे सर क्यों? देखो, गैस का वॉल्यूम कैसे बेटा? 1 मोल 3 मोल है ना बेटा, तो 1 लीटर 3 लीटर होगा ना। अच्छा नहीं, तीनों गैस बेटा, मोल रेशियो इज इक्वल टू वॉल्यूम रेशियो फॉर गैस। मीन समझिए, मोल्स ऑफ ए बाय मोल्स ऑफ बी is equal to volume of A by volume of B if A and B are gas। समझ में आ रहा है? A और B अगर गैस होगा तो उनका जो मोल रेशियो होगा वही उसका वॉल्यूम रेशियो होगा, या वाइस वर्सा। यहां पर आप ये भले लिख सकते हैं 1 लीटर विल प्रोड्यूस 1 लीटर, ये सही है, बट यहां पर आप 1 लीटर लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? ये गलत हो जाए। समझ में आया? सॉलिड के लिए नहीं लिख देना है, गैस के लिए चलेगा। क्यों मुश्किल है? ध्यान रखना है, गैस के लिए नहीं लिखे, सॉलिड के लिए लिक्विड के लिए नहीं लिखना है, गैस के लिए लिखना अलाउड है। चलिए आगे बढ़े। हाँ बेटा,
नहीं, ये तो पूरा ही गलत है ना, ये तो पूरा ही गलत है, क्योंकि दो सॉलिड है, एक अकेला गैस है, तो कोई मतलब ही नहीं है। आई कैन से मोल रेशियो ऑफ गैस इज सेम एज वॉल्यूम रेशियो फॉर गैस ओनली, नॉट फॉर सॉलिड और लिक्विड। चले आगे बढ़े बेटा। चलिए, एक चीज हम लोग मिस कर गए थे। क्या मिस किए थे कि मान लेते हैं ये एक बलून है और ये एक बलून है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है और इसमें हीलियम है। नाउ इफ आई हैव 5 मोल of carbon dioxide and 5 mole of helium, and let's say temperature is 9, temperature is let's say 100 Kelvin, या वो फ्रीज कर जाएगा, रुकिए, let's say I am using temperature as 235 Kelvin, ठीक है, and this temperature is also 235 Kelvin, 235 Kelvin, and if pressure is 0.7 atm, 0.713 atm, and this pressure is also 0.713 atm, और ये 5 मोल नहीं लेते, इसको थोड़ा और परेशान करते, लेट्स से दिस इज 2.93 मोल and this is also 2.93 मोल। ठीक है, आप समझो बात को, जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं, इन दोनों का वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ CO2 और वॉल्यूम ऑफ हीलियम, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन होगा या नहीं होगा? क्या होगा? इक्वल टू होगा। किसी को डाउट है इक्वल टू क्यों है बेटा? तो एक बार सोच, समझो बात को, सिंपल सी बात तभी भी समझाए थे कि बेटा खली हो या हम लोग हो, 10 खली गैसीय स्टेट में है और 10 हम लोग गैसीय स्टेट में, मतलब एक सीट में एक आदमी अलाउड है। गैसियस का मतलब क्या बोले थे? एक सीट पे एक आदमी अलाउड है। 10 खली होगा, 10 हम लोग होंगे, कोई मतलब नहीं है, दोनों का बेटा वॉल्यूम ऑक्युपाइड सेम रहेगा। तो वही बात तो है, 2.93 कार्बन डाइऑक्साइड, 2.93 हीलियम, सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर, तो बेटा वॉल्यूम सेम रहेगा। क्या सेम होना चाहिए? नंबर ऑफ पार्टिकल्स, क्योंकि नंबर ऑफ मोल बराबर है बेटा, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बराबर हो गए। इफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर इक्वल फॉर टू गैस, देन एट सेम टेम्परेचर, मिट गया बेटा, ये बटन प्रेस हो गया ना, पर समझ में आ गया सबको बेटा ये चीज? लिख लिए तो हाँ, इक्वल वॉल्यूम, सॉरी अब क्या हो रहा है इसको, इक्वल नंबर ऑफ moles of any gas will occupy equal volume at same temperature and pressure, same T and P। ये चीज ध्यान रखना है, अगर मोल इक्वल हो जाएगा तो वॉल्यूम इक्वल रहेगा एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसमें किसी को डाउट? एक मिनट बेटा, वरना मिस कर जाएंगे, समझेंगे बात को। if two gases if two or more gas have same volume, ध्यान से सुनिए, have same volume, इस बार वॉल्यूम सेम है, have same volume, then
they have equal moles, they have equal moles if P and T are also same, if P and T are also same। इसमें किसी को डाउट? मोल सेम तो वॉल्यूम सेम, वॉल्यूम सेम तो मोल सेम। अब देखो जादू वाली बात, चार लोग है बेटा, बार बार ध्यान दो, चार लोग आ रहा है। कौन कौन है? प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, और कौन है बेटा? मोल्स। इन चारों में अगर तीन कोई सेम है ना, चौथा अपने आप सेम होगा। मतलब समझो, मतलब ये है, दो गैस है, गैस ए एंड गैस बी, उनका बेटा वॉल्यूम बराबर है, प्रेशर बराबर है, और मोल बराबर है। मोल बराबर है तो दोनों का क्या बराबर होगा बेटा? टेम्परेचर। बहुत बढ़िया, ये लिख लीजिए। इफ एनी थ्री क्वांटिटी फॉर, if any three quantities out of P, V and T is same, then fourth will be same। लिख लेंगे अपने लैंग्वेज में, ये कभी स्कूल वगैरह एग्जाम में नहीं आएगा, ये बस जनरल बात है, आपको हेल्प करेगा आगे चल के। चार में से तीन बराबर तो चौथा अपने आप बराबर, ये रूल है गैस के साथ। कौन से गैस के साथ? आइडियल गैस के साथ। आइडियल गैस क्या होता है? आप जितने भी गैस को अभी जानते हैं वो आइडियल गैस है। अभी का मतलब है कि 3 महीने बाद, 2 महीने बाद जब हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर करेंगे तो फिर चेंज हो जाएगा आइडियल गैस। तो आइडियल गैस कुछ और होगा, अभी आपके लिए ऑल गैस है सर आइडियल गैस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। बराबर है, हाँ बेटा बोलिएगा। नहीं बेटा, उसमें नहीं बनाने जाना है। अभी थोड़ा धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बिल्डअप कीजिए, अभी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, बन जाएगा, आप अपने आप बना लीजिएगा जब आपको समझ में आ जाएगा पूरा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करें। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस बाय कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। तो ध्यान से देखो, कुछ करना कुछ नहीं है, मैं आगे जैसे समझा रहा हूँ वैसे करना। मीथेन ये होता है, ऑक्सीजन ये होता है, कंबशन रिएक्शन है तो कार्बन डाइऑक्साइड ये बनेगा। समझ में आया? बैलेंस करना जरूरी है, तो बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ पर, अच्छा H2O भी बनता है बेटा, प्लस H2O बनेगा। रुकिए इसको दोबारा लिखेंगे, CH4 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O। लिखिए और बैलेंस कीजिए आप लोग भी। देखिए तो यही आ रहा है कि कुछ और आ रहा है? चलिए अब ध्यान से समझिएगा, हम लोग को दिया है 16 ग्राम ऑफ मीथेन, गलती से भी 16 ग्राम यहां नहीं लिखना है, 16 ग्राम आपको ऊपर लिखना है। समझ में आया? 16 ग्राम आपको ऊपर लिखना है, नीचे कभी भी नहीं। यहां क्या लिखना है? सिर्फ और सिर्फ मोल लिखना है। फिर यहां लिखना है एडेड या टेकन। टेकन लिखिए अभी के लिए, अभी के लिए आप लोग टेकन लिखिए, टेकन। चलिए
कितना CH4 लिए बेटा 16 ग्राम। यहाँ 16 ग्राम लिखिएगा सब गड़बड़ हो जाएगा, कभी भी यहाँ 16 ग्राम नहीं लिख सकते। 16 ग्राम मतलब ग्राम में नहीं लिख सकते। तो किस में आपको लिखना है, तो ध्यान रहे यहाँ पर दो ही चीज हम लोग तीन चीज लिखेंगे। क्या लिखेंगे, मोल लिखा करेंगे, वॉल्यूम लिखा करेंगे और प्रेशर लिखा करेंगे। मोल किसके लिए लिखेंगे बेटा, मोल हम लोग तीनों के लिए लिखेंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैस के लिए यहाँ मोल अलाउड है। ये वॉल्यूम ऑफ प्रेशर किसके लिए अलाउड है, ओनली फॉर गैस, ओनली गैस। प्रेशर भी लिख सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, बाद में देखेंगे प्रेशर भी लिखा करेंगे। सो टेकन में बेटा या तो मोल लिखिएगा या तो वॉल्यूम या तो प्रेशर। वॉल्यूम प्रेशर ओनली गैस होगा तो लिख पाइएगा, सॉलिड लिक्विड गैस के लिए मोल लिख पाइएगा। अब समझो यहाँ 16 ग्राम है बेटा, तो कितना मोल हो गया बेटा CH4, 1 मोल, 1 मोल। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब समझो बात को, अगर 16 ग्राम अगर लिए तो 1 मोल लिए ना, तो बेटा यहां का रिक्वायरमेंट क्या होगा समझो, ध्यान से समझिएगा। यहाँ का रिक्वायरमेंट मान लेते हैं x है, कितना लिए, x मोल लिया गया। आपको बोला नहीं है कितना लिया, देखो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बोला, ध्यान से समझे, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड, ठीक है, प्रोड्यूस्ड बोला बाय कंबर्शन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। आपको लग रहा होगा सर इतना सिंपल क्वेश्चन है, आ तो रहा आंसर, बेटा वैसे नहीं सोचना है, इजी क्वेश्चन है, बट हम लोग कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं। चलो नॉर्मली बेटा आप स्टार्टिंग में क्या लेते हो, रिएक्टेंट लेते हो, प्रोडक्ट नहीं लेते हो, तो ये 0 मोल लिखिएगा, ये 0 मोल लिखिएगा, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। फिर आप लिखिएगा यहां पर चेंज। चेंज क्या है बेटा, चेंज का मतलब मीथेन खत्म होगा ना, मीथेन तो कंज्यूम होगा, ऑक्सीजन भी कंज्यूम होगा ना, रिएक्ट करेगा तो, और ये दोनों क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ माइनस में लिखा करेंगे, माइनस माइनस, और यहाँ क्या लिखेंगे, प्लस एंड प्लस लिखेंगे। अब बात है यहाँ पे कितना माइनस, तो ध्यान से समझो, किसी रिएक्शन में कंजम्पशन जितना आप लिए हो, इनिशियल अमाउंट टेकन से ज्यादा तो हो नहीं सकता है। किसी भी रिएक्शन में कंजम्पशन कैन नॉट बी मोर देन द अमाउंट टेकन। अब समझो यहां पर हम लोग को ये नहीं बोला है कि मीथेन 50% रिएक्ट करेगा या 30% करेगा, वो सीधा बोला प्रोड्यूस बाय कंबशन ऑफ 16 ग्राम। मतलब बेटा कितना कंज्यूम होगा, जितना लिया गया उसका 100% या उसका पार्शियल कंजम्पशन है बेटा यहाँ पर 100%। बहुत सुंदर। तो यहाँ पर हम लोग लिए कितना थे, 1 मोल, तो यहाँ -1 मोल आएगा। समझ में आया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बेटा यहाँ पे -1 मोल आ गया, यहाँ पर क्या आएगा ध्यान से देखिए, -2 आ नहीं रहा है, इतना आसानी से नहीं आएगा। यहाँ -1 है, इसको आप कॉपी कीजिए, ये वाला कॉपी हुआ है। यहाँ जो न्यूमरेटर है उससे मल्टीप्लाई हुआ है, और यहाँ जो है ना ये 1 उससे डिवाइड हुआ है। किसी को डाउट तो पूछेंगे, इसको आपने कॉपी किया, इसको आपने यहां पर मल्टीप्लाई किया, और यहां पर जो लिखा हुआ था उससे डिवाइड हुआ है। सर वो एक मोल के लिए सेकंड हमें कुछ बताया नहीं है तो x मोल लिए, कुछ तो लिया होगा ना। नीचे में ऐड नहीं करते। चेंज में x क्या ऐड करेंगे, कंजम्पशन है ना बेटा, x तो लिया गया है पहले से। चलिए भूल जाइए इसको, नया इक्वेशन लिखिए, N2 ये लिखिए, छोड़िए,
Fe 2Fe plus 3H2 gives, एक मिनट रुकेंगे रुकेंगे रुकिए, रुक जाएंगे, पूरा भी लिखेंगे नहीं, अगर मैं देख लूँ जो मैं चाह रहा हूँ वैसा इक्वेशन आना चाहिए। हाँ ये इक्वेशन लग रहा है बढ़िया बना है, पिछला वाला शायद उसको उसको लिखिए, बाद में कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन, पहले आगे हम लोग समझ ले रहे। 3 7, हाँ बेटा बढ़िया क्वेश्चन, चलिए इसको लिखिए, इसमें सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, एक ही इक्वेशन में सारा क्लियर हो जाएगा। इसको बैलेंस करेंगे बेटा, तो बैलेंसिंग के लिए यहाँ पर आपको 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ आ रहा आपका 7/2, तो प्रॉपर बैलेंस करने चले गए तो ये हो जाएगा 2C2H6 प्लस 7O2, दिस गिव्स 4CO2 प्लस 6H2O। देखिए तो सही से बैलेंस है ना, बैलेंस में इसमें प्रॉब्लम है तो बताएंगे थोड़ा। चल चलिए समझेंगे हम, यहां लिखेंगे टेकन, ध्यान से समझेंगे। लेट से यहाँ A मोल है, टेकन कितना है, A मोल है, A मोल है, A मोल, यहाँ B मोल है, यहाँ 0 मोल है, यहाँ 0 मोल है, ये माना गया है। A मोल ऑफ दिस वाज टेकन, B मोल ऑफ दिस वाज टेकन, और बोला गया है C2H6 is completely consumed, C2H6 is completely consumed। अगर ऐसा कुछ बोल दिया है, A मोल ऑफ C2H6, B मोल ऑफ ऑक्सीजन वाज टेकन एंड C2H6 इज कंप्लीटली कंज्यूम, ये इंफॉर्मेशन दिया है, तो हम लोग इक्वेशन सारा कैसे लिखेंगे, यहां लिखेंगे चेंज, यहां लिखेंगे चेंज। चलो बेटा क्या बोला है, क्या कंज्यूम हुआ है कंप्लीट बेटा, यहाँ -A आएगा, इसमें किसी को डाउट, क्वेश्चन है यहाँ पर क्या आएगा, -B आएगा, नहीं बेटा ध्यान से समझिएगा, ये जो लाइन होता है ये लाइन दिया रहेगा, इस लाइन में अगर आपने यहां पर लिख दिया कुछ भी लिख दिया, तो अब बाकी आप अपने मन से फिल नहीं कर सकते हैं, या यहां पर आपने लिख दिया तो फिर आप ये वाला ये वाला ये वाला अपने मन से फिल नहीं कर पाइएगा। फिर एक ही तरीका है, A-A यहां पर कॉपी होगा, कॉपी हुआ, हूबहू कॉपी होगा, उसको फिर आप मल्टीप्लाई कीजिएगा इसके न्यूमरेटर से और डिवाइड कीजिएगा इसके डिनोमिनेटर में, ये डिवाइड होगा और ये मल्टीप्लाई होगा। क्यों, -A यहाँ पर कॉपी हुआ, ये जो 7 है इस पे मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर, मतलब ये जो रहेगा ये न्यूमरेटर बनेगा और ये क्या बनेगा बेटा, डिनोमिनेटर। समझ में आया, यहां पर +A होगा, क्यों, क्लियर है, क्योंकि यहाँ प्रोडक्शन हो रहा है, ये प्रोडक्ट है, +A होगा, मल्टीप्लाई 4 से होगा, डिवाइड किससे होगा बेटा, किससे, अच्छा इससे डिवाइड होगा, आप लोग ये बोल रहे हैं,
ध्यान से सुनिए फिर से एक बार। फिर से एक बार ध्यान से सुनिएगा। -a आपने लिखा क्योंकि -a 100% कंजम्पशन बोला था। ये चीज यहां कॉपी हुआ, यहां पर कॉपी करके, सॉरी यहां माइनस होगा, ये चीज यहां कॉपी हुआ। जहां कॉपी किया है ना बेटा, उसका कोएफिशिएंट न्यूमरेटर बनेगा। ध्यान से, जहां कॉपी हुआ है उसका कोएफिशिएंट न्यूमरेटर बनेगा। जहां से कॉपी किया गया है, जहां से कॉपी किया गया है उसका कोएफिशिएंट डिनोमिनेटर बनेगा। अब ध्यान से, यहां पर आपने लिखा +a, प्लस क्यों आया, क्लियर होना। कॉपी कहाँ किया, इसके नीचे किया, तो इसका कोएफिशिएंट 4 है, 4 लगा दीजिए। कॉपी कहाँ से किया था बेटा आपने ए को, तो पहले यहां से किया था, तो ये कहाँ क्या आएगा बेटा, 2 आएगा। आप समझो, फिर यहां पर आपने कॉपी किया प्लस से, किससे मल्टीप्लाई होगा, 6 से। डिवाइड किससे होगा, कहाँ से कॉपी हुआ है बेटा, यहां से हुआ है ना, फिर 2 से होगा। फिर आएगा फाइनल। फाइनल मतलब आफ्टर रिएक्शन इज कंप्लीट। ये कितना बेटा, 0। ये कितना, b-7a/2। ये कितना, 2a। ये कितना, 3a। बस हो गया। इसमें कोई भी किसी को कितना भी डाउट है, 10 बार पूछिए, 20 बार पूछिए, बताते रहेंगे। बट इसका बेटा समझिए, अगर कोई चीज घटेगा तो उसको माइनस करेंगे या प्लस करेंगे, और कोई चीज बढ़ेगा तो उसको बेटा, ठीक है। रिएक्टेंट क्या, अभी नहीं नहीं नहीं, आप समझिए बात को, एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझिए। मैंने जैसे करने बताया वो क्लियर है बेटा, ठीक है। सुनिए, -b के हिसाब से कुछ नहीं करेंगे। अब आप पूछ रहे यहाँ पर -b के हिसाब से क्यों नहीं किए, बेटा आपने 100 मोल लिया b को, मान लेते आपने ये 100 मोल लिया, ये 100 मोल लिया, और आपने बोला कि ये 5 मोल रिएक्ट किया है, दिस इज रिएक्टिंग 5 मोल। ये 5 मोल खरीद कर लाए, ये 100 मोल खरीद कर लाए। बेटा ये 5 मोल आपने कंज्यूम किया, तो ये 100 मोल कंज्यूम होगा, नहीं होगा। ये 5 मोल अगर कंज्यूम होगा तो यहाँ -5 × 7/2 होगा ना बेटा। उससे क्या मतलब है कि b यहाँ कितना है। आपने जब यहाँ लिख दिया कि ये इतना कंज्यूम हुआ है, तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। अभी क्लियर हो जाएगा, समझेंगे बात को। हम क्या बता रहे हैं, यहाँ पर इस पूरे लाइन में सिर्फ एक जगह आप अपना मन के हिसाब से लिख सकते हैं, फिर बाकी आपका अपना कोई दिमाग नहीं चलाना है। इस पूरे लाइन में सिर्फ एक जगह आप अपने दिमाग से लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा -a, वो -a मैंने इसलिए लिखा क्योंकि C2H6 इज कंप्लीटली कंज्यूम बोल दिया था। समझ में आ रहा है, पूरे रिएक्शन में सिर्फ एक चीज हो सकता है जो डिसाइड करेगा बाकी सारे चीजों को, कौन कितना कंज्यूम होगा और कौन कितना प्रोड्यूस होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेम चीज करेंगे, अभी खत्म नहीं हुआ है। मोल स्टोइचियोमेट्री में यही तो चीज है जो काम का है, मतलब करना है हम लोग को। ये था बेटा कितना, 2 मोल था, ये था 7 मोल O2, और ये था, अभी ये लिखेंगे नहीं आप लोग, 4CO2 + 6H2O। ध्यान से समझेंगे, गिवन है A मोल C2H6 and B मोल
O2 is taken and 50% O2 reacts, ये दिया हुआ है, स्टेटमेंट बनाएंगे। A मोल O2 है, A मोल C2H6, B मोल O2 और 50% O2 रिएक्ट कर रहा है। चलिए बनाइए। यहाँ 3 चीज लिखना है आपको, टेकन, चेंज और फाइनल। सर 50% O2 रिएक्ट्स, क्या? बहुत बढ़िया बेटा, अच्छी बात है, बना के रखिए। A मोल O2, B मोल A मोल C2H6, सॉरी, A मोल C2H6, A मोल C2H6, B मोल O2, ये 0 होगा इनिशियल, ये 0 होगा। अब बोला है 50% O2 रिएक्ट, ध्यान से समझिएगा, 50% O2 रिएक्ट। कितना O2 रिएक्ट किया बेटा? 50%, तो -B/2 रिएक्ट किया है सबका। बेटा ये -B/2 क्यों हुआ, क्लियर है? हाँ बेटा, क्या बेटा? माइनस क्यों किए? क्योंकि कंज्यूम होगा बेटा। बेटा O2 कितना है? B मोल, रिएक्ट कितना किया है? आधा किया है, तो कितना खत्म हुआ बेटा? चेंज लिख रहे ना बेटा, आप ये क्यों नहीं समझ रहे हो? चेंज हाँ चेंज, अच्छा वो, अच्छा नहीं, तो चेंज का बेटा -B/2, किसी को डाउट यहाँ -B/2 क्यों आया? ठीक है, यहाँ -A/2 होगा? नहीं होगा। अब बेटा ये चीज कॉपी होगा, यहाँ कॉपी हुआ, -B/2 कॉपी हुआ, मल्टीप्लाइड बाय क्या बेटा? यहाँ 2 आएगा और डिवाइड 7 से होगा। किसी को डाउट तो पूछ लीजिए। चलिए, यहाँ होगा +B/2 मल्टीप्लाइड बाय बेटा 4 डिवाइडेड बाय 7, और यहाँ होगा +B/2 6/7। बहुत बढ़िया। अगर ये चीज समझ में अगर आ रहा है तो आगे बेटा ये चीज हम लोग को बहुत बार लगेगा। जो एलिमेंट यूज हो रहा है हम लोग देना है ना, हाँ सब कुछ ठीक है बेटा, देखो समझ में आ जाएगा बेटा, आगे मत सोचिए, जितना करा रहे उतना आगे समझ में आ रहा है ना, बस हो जाएगा हम लोगों से। ये मत सोचिए कि बाद में क्या करना है, अभी जितना करा रहे उसमें कोई डाउट है तो पूछिए। आप जो सवाल पूछ रहे हो उसका आंसर आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, खुद समझ में आ जाएगा आपको। चलिए, ये आएगा, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए, अब एकदम इजी हो जाएगा आपका स्टोइशियोमेट्री। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग इजी इजी क्वेश्चन नहीं करेंगे, चलिए कर ही लेते हैं। अरे वो कर लीजिएगा बाद में, चलिए डिफिकल्ट देखते हैं। N2 + 3H2 ये 2 अमोनिया। आप बोलेंगे सर आप लेंदी प्रोसेस से करा रहे हैं, बेटा लेंदी प्रोसेस से मैं नहीं करा रहा हूँ। ये क्वेश्चन देख के आपको भी लगेगा कि सर लेंदी से हो रहा है, बेटा मुझे ये क्वेश्चन बनाने के लिए मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ। ये क्वेश्चन तो ऐसे भी आप मुझसे बिना पढ़े भी बना लेंगे। डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाने के लिए पढ़ा रहे, तो उस क्वेश्चन को बनाने के लिए ये टेक्निक काम करेगा। चलो, टेकन, चेंज एंड फाइनल। टेकन, चेंज एंड फाइनल, ध्यान से देखिएगा, समझेंगे बात को। इसी तरीके से इसको बनाना है बेटा, क्योंकि यहाँ पर हम ये क्वेश्चन नहीं बना रहे,
यहाँ पर हम लोग एक कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं, इसीलिए ये टेक्निक सीखना है। टेकन कितना है, क्वेश्चन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल्स ऑफ अमोनिया। ध्यान से समझिए, बोला हाइड्रोजन कितना चाहिए अमोनिया बनाने के लिए, कितना 20 मोल्स। नाइट्रोजन के बारे में नहीं पूछा है, पर हम नाइट्रोजन भी पता करेंगे, तो समझो कुछ नहीं बताया है। तो ए मोल, बी मोल एंड 0 मोल। आप बोलेंगे सर यहाँ तो 20 लिखा हुआ, आप 0 लिख रहे हैं। अरे वो प्रोडक्शन है 20 मोल्स, वो प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। आप समझो बात। चेंज में क्या लिखेंगे, चेंज में बेटा नाइट्रोजन कितना कंज्यूम में दिया है, नहीं दिया है। हाइड्रोजन कितना कंज्यूम में दिया है, नहीं दिया है। क्या दिया है बेटा, तो यहां लिखाएगा बेटा +20। इसमें किसी को डाउट? जीवन बेटा क्लियर हुआ बेटा आपको? चलिए, अब मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, तो यहां मैं लिखूंगा -20 मल्टीप्लाइड बाय क्या बेटा, यहाँ पे 1 है बेटा। बहुत बढ़िया। जहां आप कॉपी करते हैं उसका वाला न्यूमरेटर, जहां से उठा कर लाए है उसका वाला डिनोमिनेटर। यहां हो जाएगा -20 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 2। अब समझो बात को, ये आएगा A-10 और ये आएगा बेटा B-30 और ये है अपना 20। यही तो चीज है ना, प्रोडक्शन 20। बेटा ये रिएक्शन अगर सही से होना है और वहां 20 होना है, तो ए को बेटा 10 होना होगा। ए मस्ट बी 10, क्योंकि फाइनली ए 0 बच सकता है, बट ए बेटा नेगेटिव नहीं बचेगा। अगर ए को 9 ले लीजिएगा सब गड़बड़ हो जाएगा। तो N2 रिक्वायर्ड, N2 मिनिमम, N2 रिक्वायर्ड, मिनिमम N2 रिक्वायर्ड कितना बेटा, 10 मोल्स। एंड मिनिमम O2 रिक्वायर्ड 30 मोल्स। अच्छा हाँ H2 होगा, मिनिमम H2 रिक्वायर्ड 30 मोल्स। अब बोलेंगे सर 35 हो जाएगा, तो 5 बच जाएगा। बचना अलाउड है, नेगेटिव तो कभी नहीं हो सकता, 0 हो सकता। देखो फाइनली बेटा एवरीथिंग कैन बी, मतलब रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट कैन बी 0 बट कैन नॉट बी नेगेटिव। वो पॉसिबल ही नहीं है। 9 मोल लेकर 10 मोल कैसे कंज्यूम हो सकता है, हो ही नहीं सकता है। समझ में आया बेटा ऐसे? चलिए बेटा, आपको लगा होगा बड़ा लेंदी है, कोई लेंदी नहीं है बेटा। एक बार प्रैक्टिस हो जाएगा, इससे आपको इतना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन क्यों ना हो बना लीजिएगा। अपना दिमाग अभी अगर आप लगा कर बना रहे यार, ये वाला प्रोसेस को आप नहीं सीख रहे बेटा, आपको लग रहा है बेकार में सर बता रहे इतना इजी क्वेश्चन है बेटा, आगे चल के मेरी क्लास में केमिस्ट्री में आपको बड़ी तकलीफ होगा, बहुत तकलीफ होगा, ठीक है। यही प्रोसेस फॉलो होगा पूरे 2 साल। नेक्स्ट 22.4 लीटर H2, 11.2 लीटर Cl2, देन मोल्स ऑफ HCl प्रोड्यूस इज इक्वल टू। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, मैं ही कराऊंगा, आपसे बन जा रहा है फिर भी कराऊंगा। यहाँ क्वेश्चन नहीं बनाना है, यहाँ मैं जो प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ वो आपको सीखना है। हाँ बेटा पूछेंगे। हाँ बेटा मिनिमम लिखा, देखिए पिछला वाला मिनिमम लिखा होगा। 30, अच्छा ये 30 होगा बेटा, क्योंकि 40 क्या है, एक्स्ट्रा है ना, ठीक है। रिक्वायर्ड विल बी 30 मोल्स। चलिए कॉपी कर लिए क्वेश्चन, तो मैं बना देता हूँ, ठीक है, परेशान नहीं होना है किसी को। देखते हैं
सबसे पहले आप इक्वेशन लिख लीजिए, H2 प्लस Cl2, दोनों गैस बता रखा है, प्लस गिव्स 2HCl गैस। यहां लिखेंगे टेकन, चेंज, फाइनल। हर बार यही करना ही करना, टेकन, चेंज एंड फाइनल। अब मैंने क्या बोला था बेटा, यहां नीचे मोल लिखना है, वॉल्यूम लिख सकते हैं अगर तीनों गैस है, प्रेशर भी लिख सकते हैं अगर तीनों गैस है। तो यहाँ इस बार तीनों गैस है, तो ये है बेटा 22.4 लीटर, 22.4, 11.2 लीटर। अच्छा ठीक है, ये है जीरो, ध्यान से समझिएगा, ये है जीरो। अब बात ये है बेटा कि इसमें बताया है कौन बेटा कंज्यूम हो जाएगा कंप्लीटली, नहीं बताया है। चलिए, अब ऐसा क्वेश्चन अगर हो तो इसको इस टाइप के क्वेश्चन को एक टर्म दिया गया है। क्या टर्म दिया गया? लिमिटिंग। नाम सुने आप लोग, कुछ लोग? लिमिटिंग रिएजेंट, एक कॉन्सेप्ट है लिमिटिंग रिएजेंट का, समझो बात को। इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं बिना इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई किए हुए, अपने दिमाग से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, समझो बात को। मैं यहां सीधा लिख देता हूं -22.4, सीधा लिख दिया मैंने, कुछ दिमाग नहीं लगाया, मैंने लिख दिया। तो यहां कितना आएगा बेटा? -22.4 मल्टीप्लाइड बाय, डिवाइडेड बाय 1, और यहाँ कितना हो जाएगा? प्लस 1/2 नहीं बेटा, 2/1। ठीक, अब समझो, यहां तो जीरो हो गया, यहां क्या हो गया बेटा? -11.2, -11.2। ये अलाउड है या नॉट अलाउड? दिस इज नॉट अलाउड। फाइनल में नेगेटिव कुछ भी नहीं हो सकता है। तो हम लोगों ने जो माना था बेटा कि ये वाला, हम लोगों ने जो माना था कि ये -22.4 मतलब ये पूरा कंज्यूम हो गया, ये पूरा कंज्यूम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये वाला बेटा कम पड़ गया, ये कम पड़ गया। क्लोरीन उतना अमाउंट में नहीं है जितना होना था, तो हम लोग यहाँ -22.4 नहीं लिखेंगे, यहाँ -22.4 नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमारा अजम्पशन था कि दिस इज कंप्लीटली कंज्यूम, तभी तो -22.4 लिखे थे, और किस लिए लिखे थे? तो वो नहीं लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे अब, ये गया, अच्छा आप लोग का मैथ्स क्लास भी है ना? अच्छा ये बताएंगे कल फिजिक्स क्लास का क्या शेड्यूल है आप लोग? कल फिजिक्स क्लास है क्या? तो 6 to 8, 6 to 8,